पब्लिक की डिमांड पर मैं खड़ा हो रहा हूँ, लोगों की नजरअंदाज नहीं करूँगा और उनकी बात टाल नहीं सकता। तो इंशाल्लाह जैसे भी लोग कह रहे हैं, अगर मुझे मौका मिलता है कौम की खिदमत करने का तो इंशाल्लाह मैं उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। आप बात इसमें कौम की क्यों ला रहे हैं? आप ये चुनाव है, कौम की बात क्यों ला रहे हैं? कौम के ऊपर चुनाव लड़ेंगे? कौम के ऊपर तो चुनाव नहीं हो जाता, लेकिन जब इकट्ठा आपने लोग कौम के ऊपर आप यहाँ पर बात कराएंगे क्या? कौम के लोग से मतलब इस्लामिक कौम, मुसलमान अपने आप में आप कहिए ना कि हम मुसलमान भाइयों वाले चुनाव लड़ रहे हैं। हम उन मुसलमान भाइयों के लड़ रहे हैं जो कि अक्सर तो होता क्या है कि जाहिल लोग खड़े होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो तबसत की स्कीमें लोगों को नहीं पता चल पाती और उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो उसमें कई बार ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट नगर निगम से बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आती हैं जिसका लाभ नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश ये करूंगा तो ये जो छोटे छोटे प्लान भी हैं जो कि गरीब तबके के मुसलमान आप जैसे लोगों के लिए, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, मेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है, बस मैं आप लोगों के लिए खड़ा हो रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा आवाज, अच्छी शिक्षा, भरपूर भोजन और बदन पे कपड़े मिल सके। तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो जाहिल है उससे पहले जो गफ्फार समझते थे वो जाहिल है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, मुझे उनकी आपने के बारे में नहीं पता, लेकिन सभासद नीतियों का उन्होंने भरपूर लाभ नहीं उठा पाया। क्योंकि इसका मुझे जब पता चला जब मैं नगर निगम में गया और वहाँ के एक मेरे कर्मचारी दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम आई हुई है, इस पे खासकर कैंची के काम करने वालों के लिए, जो कैंची का काम करने वाला कोई लोग नहीं, तो आप कैसे नहीं, कैंची काम करने वाले और दूसरी जगहों पर भी है। तो आप उस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस वार्ड से क्या मतलब? नहीं, इसके अलावा आप अगर कैंची वालों के चुनाव लड़ना चाहें तो उस वार्ड से लड़ो। नहीं, कैंची वालों से उदाहरण है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों का कैंची का काम बंद हो गया है उनको 3000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। 55 साल से अधिक आयु के हर व्यक्ति को 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो मैंने कहा ये बात तो हमारे एरिया में क्या दूसरे एरिया में किसी को नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें उनकी ईमेल आईडी पर नगर निगम ने मेल कर दी है, जबकि हमारे अधिकांश मुस्लिम सभासद जो है जो कि ईमेल आईडी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, जिससे वो अपने एरिया के गरीब लोगों को फायदा नहीं दे सके। हमारे वार्ड के लोहार बॉडी को क्या कहना है आपके लिए? हमारे वार्ड के लोहार भाइयों का कहना है कि लाल भाई जैसे भी हैं, जितने भी हैं, फाइनेंशियली का होगा तो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, फिजिकल तो फिजिकल सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम ये चाहते हैं आप उनके लिए क्या करेंगे, आप उन्हें कहाँ से लकड़ी प्रोवाइड कराएंगे? उनको जो भी कुछ होगा सभासद नीतियों में जहाँ तक भी अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, हम भरपूर कोशिश करेंगे उनको लाभ देने की। हमारा तेली भी बहुत है, उनके के बारे में कुछ आप बताएं। तेलियों के बारे में जो भी उनका लोहा नंबर का काम होता है, इसके अलावा कबाड़ी काम होता है या फेरी काम करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन्हें डायरेक्ट कंपनी से माल दिलवाना, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट या होलसेल के थ्रू, क्योंकि जो सारा प्रॉफिट होता है वो सब खा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे निचले तबके के जो कर्मचारी है उनको अधिक प्रॉफिट नहीं मिल पाता। उसमें एक बात पूरी होना चाहिए करिए और माइक में लगाया करिए, एक हालत कई काम में होती है। उसमें होता क्या है, सबसे पहले जो कंपनी माल बनाती है सारा माल डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सेलर, तो इसके अलावा इतना कम मार्जिन बचता है। पहले बात पूरी होनी चाहिए हमारी। तो इस तरीके से अधिकांश प्रॉफिट जो है दलालों को मिल जाता है, आड़ती को मिल जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनको भरपूर लाभ दें। अच्छा, एक सेकेंड, आपने भी बताया कि तेलियों के लिए कबाड़ी का काम, कपड़े का काम और ये वगैरह वगैरह। आपके वाले तेली में एक सेकेंड यार, अली आलम, उनके क्या करेगा, उनकी वोट कैसे लेंगे? अगर वो खड़े हो रहे हैं और मुझसे अधिक शिक्षित है तो मैं लिखित आश्वासन देता हूँ कि उनके फेवर में आज बैठ जाऊंगा। और दूसरी बात, शिक्षित हो गए चुनाव लड़ेगा। अरे पत्रकार साहब एक सेकंड, एक क्वेश्चन रह गया मेरा। हिंदुस्तान में बेशक आजादी है, लेकिन जो अनपढ़ अशिक्षित होता है वो रोजगार नीतियों का, काफी लोग हैं जो पार्लियामेंट में अनपढ़ बैठे हैं, आप संसद के जरिए उंगली उठा रहे हो। पार्लियामेंट में जो अनपढ़ बैठे हैं उससे देश का ही नुकसान हो रहा है, राष्ट्र की नीतियों का वो भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे। उसके खिलाफ आवाज उठाइए, आवाज क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल मैं आवाज उठा रहा हूँ, आवाज उठाइए, अन्ना हजारे के साथ जाइए आप। मैं बिल्कुल अन्ना हजारे का बहुत बड़ा समर्थक हूँ और उनकी सभी नीतियों अन्ना हजारे के चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? समर्थक हूँ मैं उनके कार्य। एक मिनट, अगर एक आप कार्यकारी सदस्य नहीं हूँ, मैं उनका समर्थक हूँ, उनकी नीतियों का भरपूर इस्तेमाल चुनाव लड़ना है नहीं आपकी नहीं, वो लोकतंत्र के एक सवाल बिल्कुल पार्षद साहब, एक क्वेश्चन चुने हुए आदमी है,
ना कि वार्ड नंबर 89 में सदर गफ्फार साहब ने इतना काम कराया, इससे पहले किसी ने कराया, आप क्या काम कराए? आप तो कोई काम ही नहीं आया। गफ्फार साहब ने बहुत काम करवाया, उसके अलावा बहुत ज्यादा काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे कि आप बताइए क्या काम जैसे करेंगे? कि बहुत सारे नल लगे हुए हैं नगर निगम द्वारा जो कि खराब पड़े हैं, बहुत और अच्छी बात। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट ये लाइटें सारी जल रही है, आप मेरे पास चलिए, मैं डिस्ट्रैक्ट करा दूँ आपको। आप, मैं मानता हूँ आप गफ्फार के आप दलाल हैं, मुझे- मुझे मालूम है आप गफ्फार के दलाल है, लेकिन इसके अलावा हमारी पूरी एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन प्लीज। आपने अभी कपड़े का काम और लोहे का काम आपने बोला था, तो कपड़े का काम में ताजपुर वाला काम बहुत बढ़िया है, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ताजपुर वाले मेरे सीनियर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जो आपके कपड़े का काम किया है, पहले सीनियर है। नहीं, जरूरी नहीं है काम करने वाले ही सीनियर होता है। सीनियर से मतलब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, मेरे फादर से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, उनके बच्चों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो जैसा भी वो कहेंगे तो मैं उनके समर्थक में हूँ, और जैसा कहेंगे क्या समीकरण बनना है आपके चुनाव का, आप बताइए। आपने सुना उनका समीकरण लगभग एक तरफा है, सारे आदमी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वोट पे काटने नहीं है मतलब। आदमी, औरत, पुरुष, महिला, बच्चे जो कि वोटर नहीं बच्चों दिए, की वोट नहीं होती। जो कि वोटर नहीं दिए, वो भी कह रहे हैं बाकर भाई अगर हमारा झंडा लेके आपके आगे चलना हुआ, आपके लिए चंदा इकट्ठा करना हुआ तो हम आपका साथ देंगे। अगर वो डंडा लेके आपके पीछे गए तो आप क्या करेंगे? हम उन्हें समझाएंगे, देखिए ये जो है अहिंसक के पुजारी न बने, हिंसा से दूर रहें, अहिंसा को अपने साथ में। मतलब आप महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानते हैं? महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, आयतुल्ला खुमैनी सभी मेरे आइडियल हैं, और इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पे चल के इंशाल्लाह मैं कमर की जीत जीतूंगा। बुजुर्गों का हाथ मेरे सर पर है, बच्चों के सर पे मेरा हाथ है, जवान मेरे कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं, और अगर मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, अगर मुझसे ज्यादा शिक्षित कोई खड़ा होता है तो यकीनन मैं उसकी सपोर्ट में बैठ जाऊंगा। ये मेरा आपको खुला इलाका। आप किस पार्टी में चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और मुझे किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं चाहिए। और जीतने के बाद आप किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं जीतने के बाद मैं निर्दलीय काम करूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षित रोजगार आदमी हूं। मुझे पता है जो एक पार्टी वाले समर्थक को जो सुविधाएं दी जाती है और वही रूलिंग पार्टी के वाले को दी जाती है, वही पार्टी के अगेंस्ट वाले को दी जाती है। लेकिन ये जबरदस्ती बेकार काम होते हैं कि लोग जीतने के बाद सत्ता में चले आते हैं, सत्ता की ओर में, और हम तो पब्लिक के लिए खड़े हो रहे हैं, पब्लिक हमें खड़ा कर रही है और पब्लिक की सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, और जो भी मेरे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं तो वो मैं चाहता हूँ वो मुझसे आगे बात करें, और अगर वो उनकी बातें सही होती है तो मैं आज उनकी सपोर्ट में बैठने को तैयार हूं। पब्लिक पर और दुनिया नेताजी का पल्ला ज्यादा भारी, उन्हें लोगों की घर सपोर्ट है, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए वो लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है शिक्षा हमेशा अशिक्षा पे भारी पड़ी है, ये बड़े बड़े लोगों का कहना है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर वो लोग मुझसे ज्यादा शिक्षित है तो मैं अभी बैठने को तैयार हूँ। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है तो शिक्षा की तो बात ही नहीं चुनाव में। डेमोक्रेसी के साथ शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अशिक्षित आदमी किसी टॉप लेवल की पोजीशन पे जाएगा तो उसका सारा देश की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, चिकित्सा, शिक्षा, इसके ये अलावा शिक्षा कहाँ मिलेगी? सब बिगड़ जाएगी। लेकिन वही चीज का अगर कोई शिक्षित आदमी बैठा हुआ होगा, एक पढ़ा लिखा आदमी बैठा होगा, तो वो संसद नीतियों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेगा, विधायक नीतियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकेगा, और इसके अलावा पार्षद नीतियों का अधिकतम इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया। एक सवाल और, कि पब्लिक आपको खड़ा कर रही है या आपका खड़ा कर रही है? पब्लिक मुझे खड़ा कर रही है, और आप